अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो हमारी जी सुबह हो गई है, क्योंकि हमारी सुबह जो है ना नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने से होती है। जब हम बच्चों को छोड़ने जाते हैं फिर हमारी सुबह हो जाती है। वो देखें बर्ड सुबह सुबह कितने प्यारे लग रहे हैं उड़ते हुए। वो देखें, बस यहाँ पर भी गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान जैसी गर्मी नहीं है, पसीनों वाली गर्मी नहीं है, बस गर्मी गर्मी है। आगे बच्चों को 1-2 छुट्टियां आ रही हैं, फिर बड़ी ईद की छुट्टियां होंगी। छुट्टियां तो नहीं, छुट्टी होगी, एक छुट्टी होती है यहाँ पे। तो चलें अब्दुल को स्कूल छोड़ के फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, मेरा बच्चा इधर से तो जाता है। ये भी स्कूल अच्छा है। तो यहाँ पर जी अब्दुल को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। नाश्ते में मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और अपने हस्बैंड के लिए बॉईल कर रही हूँ एग। आज मैंने सिर्फ चाय पीनी थी, मैंने कहा हस्बैंड के लिए एग बॉईल कर देती हूँ और अपने लिए यहाँ बना रही हूँ चाय, क्योंकि सुबह सुबह गर्मियों में नाश्ता करने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और चाय के बग़ैर आपको पता है कि सुबह सुबह हमारी आँख ही नहीं खुलती। ऐसे लगता है कि जैसे हमारी ना थकावट ही नहीं उतरी जब तक हम चाय ना पी लें। तो यहाँ पर जी मेरी चाय तो बन गई है। हस्बैंड के लिए जो एग मैंने बॉयल होने के लिए रखे थे वो अभी बॉयल हो रहे थे, तो मैंने कहा चलें जब तक एग बॉयल होते हैं उतनी देर तक ना, ये उस दिन अब्दुल ने मुझे मदर्स डे पे ये फ्लावर ला के दिए थे, तो मैंने कहा चलें इनको भी देखें इनके क्या हालात हैं। ये देखें यहाँ पर ये ख़राब हो रहे थे, तो मैंने उस दिन के ना वेस्ट में रखे हुए थे और ना ही मैंने इनमें ये पाउडर डाला जो इनके साथ ये मिलता है कि जिनसे ये काफ़ी देर तक चलते हैं। तो बस टाइम ही आपको पता है आजकल ऐसे है जैसे भाग रहा है, तो मैंने कहा चलें आज इसको भी देखते हैं। तो कुछ कुछ इसकी टहनियाँ ये देखें ख़राब हो रही थी, ऊपर से ये सही थी, तो मैंने कहा जहाँ से ये ख़राब है ना वहाँ से इनको काट के ना ये वेस्ट में लगाते हैं। तो साथ ही मैंने ये जो इनका इन्होंने पाउडर दिया होता है, यानी इनकी ये जो फूड होता है प्लांट्स का, तो वो भी मैंने उसमें डाल दिया था। और अब ये जहाँ जहाँ से इसकी टहनियाँ ख़राब थी वो मैंने काट के ना, मैंने कहा इसको भी वेस्ट में लगा के पानी डाल के रख देते हैं। जितने दिन इनकी लाइफ होगी उतने दिन ये सही रह जाएंगे, जब ख़राब हो गए तो फेंक देंगे। वैसे यहाँ पर ना ये फ्लावर काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। ये जो इन्होंने पैकेट दिया होता है ना, ये इसमें डाल के पानी डाल के रख देना तो ये फ्लावर काफ़ी दिन तक तरोताज़ा रहते हैं। तो बस उस दिन का मुझे याद ही नहीं रहा, तो आज मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलें इसमें डाल के ये रख देते हैं जितने दिन ये चलेंगे। तो ये देखें कितने खूबसूरत फ्लावर हैं ये। तो यहाँ पर जी अब मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में और अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि खाना बनाने की जो टेंशन है ना वो सुबह सुबह ही शुरू हो जाती है। जैसे ही हम नाश्ता करते हैं ना तो बस हमारे दिमाग की घंटियाँ बजने लग जाती हैं कि आज हमने पकाना क्या है। और मैं जब भी अपने हस्बैंड से पूछूंगी ना कि आज खाने में क्या बनाऊं, तो वो मुझे कहेंगे कि जो मर्ज़ी बना लो, और मैं ना हंस के उनसे कहूँगी कि ये जो मर्ज़ी है ना ये तो मुझे ना किसी शॉप से नहीं मिलता, अगर आपको मिलता है ना मुझे ला दें मैं बना दूँगी, क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता ना हम क्या बनाएं। तो बस ये तो हर घर घर की कहानी है कि सुबह सुबह मेरी तमाम हाउसवाइफ बहनें जो है ना वो बस इसी टेंशन में होती हैं कि आज खाना बनाना क्या है, क्योंकि खाने वालों को इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी बनाने वालों को फ़िक्र होती है कि आज क्या बनेगा। तो खैर यहाँ पर खाने में ना मैं आज बनाने लगी हूँ चिकन आलू मटर का सालन।
क्योंकि मुझे ना आज कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। और बच्चे भी अगर इस तरह से ग्रेवी ग्रेवी वाला शोरबे शोरबे वाला सालन हो ना तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन आलू मटर का सालन बनाने के लिए ना मैंने पैन में डाला है ऑयल और इसमें प्याज़ों को ना मैंने लाइट लाइट सा ब्राउन कर लिया है। तो अब इसमें डाल देंगे हम यहाँ पर चिकन, और मैं यहाँ पर चिकन जो है ना वो बोनलेस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना बोनलेस सभी खा लेते हैं। बोन वाला जो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो ना, वो कोई नहीं खाता, और बोनलेस जो है ना वो सारे शौक़ से खा लेते हैं। तो अक्सर आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं जो है ना ये बोन वाला जो भी है मटन, बीफ और ये चिकन मैं कम ही बनाती हूँ। ज़्यादातर जो है ना मैं बोनलेस ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बोनलेस ही खाते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें चिकन को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। प्याज और लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल के अब मैंने इसमें हल्के फुल्के से बेसिक मसाले डाल दिए थे, इनको भी अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर ग्राइंड करके, और इसको अब मैं थोड़ा सा पका लूँगी ताकि चिकन जो है ना हमारा वो थोड़ा सा गल जाए। तो आप लोग इसको मटन में भी बना सकते हैं, आप इसका बीफ का सालन भी इस तरह से बना सकते हैं। आगे ईद आ रही है ना, तो आपको पता है कि घर की दावतों वगैरह में ना इस तरह के जो सालन है वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह से आजकल देख लें दिन तो है ना वो भागते ही जा रहे हैं, देखते ही देखते बड़ी ईद भी आ गई है, और पाकिस्तान में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आजकल। तो बस कुर्बानी के जानवर लाने का भी ना वो सोचते ही रहते हैं कि क्या करें ना, क्योंकि जानवरों को इतनी ज़्यादा गर्मी में रखना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी होती है और दूसरा बेचारे वो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो वो बहुत ही घबराए होते हैं, और फिर इस तरह से सब कुछ मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है। और आप सब मेरी बहनें सुनाएं, आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं ईद की, क्योंकि आपको पता है कोई भी ईद हो हम लोगों की तैयारियां तो ज़ोरों शोर से चल रही होती हैं। चांद रात वाले दिन भी ना कुछ हमें याद आ जाता है कि हमारा ये रह गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर मैं जा रही हूँ जी अब्दुल को लेने। आए देखें यहाँ पर ना कितनी गर्मी हो गई है अचानक से। पिछले हफ्ते हमारा जो टेम्परेचर था ना वो 65 था, और देखते ही देखते ना 90 फ़ारेनहाइट आ गया। इतनी गर्मी हो गई है, और मैं जा रही हूँ अब्दुल को स्कूल से लेने के लिए। तो चलें मिलते हैं वहाँ जाके आपको। तो यहाँ पर जी अब्दुल को लेके मैं घर आ गई हूँ, और साथ ही देखें हमारा जो आलू मटर चिकन का शोरबा है वो भी पक के तैयार हो गया है। अब इसमें डालते हैं गरम मसाला, और साथ ही डाल दूँगी धनिया, क्योंकि धनिए और गरम मसाले के बगैर ना हमारी जो हंडिया का मेकअप है ना वो मुकम्मल नहीं होता। और जब तक धनिया हम हंडिया में ना डालें तो मैं कहती हूँ कि हंडिया का ना फ्लेवर ही नहीं आता। तो चलें जी यहाँ पर हंडिया हमारी हो गई है तैयार। यहाँ पर जी हम जाने लगे हैं डनकिन। ये यहाँ पर ना आपको ये रैबिट दिखाएं, ये यहाँ पे बैठा होता है, ये देखें, ये देखें, ये कितना प्यारा लगता है। ओ चुपकिया देखें उसके नीचे चला जाएगा। थोड़ी मिनट ठहरो तो सही, 2 मिनट। ये देखें, ये भी हमारा फ्रेंड बन गया है ना, ये डरता नहीं है। देखो अब वो नीचे चला जाएगा, इसने यहाँ पे अपना घर बनाया हुआ है। हो गया। देखो बाहर का वेदर देखें, 5 बजे का टाइम है। ये देखें ये 5 बजे का टाइम है, हम जा रहे हैं डनकिन। ये देखें कल इसका दोस्त आया था ना तब भी ऐसे ही कर रहा था। आ जाओ बेटा आ जाओ, फिर हमें देर हो जानी है। ये देखें धूप कितनी तेज है। तो चले इसको लेके चलते हैं डनकिन। आ जाओ बेटा। देखो तो यहाँ पर जी हम जा रहे हैं डनकिन बच्चों के ड्रिंक लेने के लिए। जल्दी जाओ। जब मैं अपना ड्रिंक फिनिश करूँ ना, मैं अपनी बाइक राइड कर सकती हूँ, जैसे मैंने पहले अपनी फ्रेंड के साथ रूट चलाई थी। चलो देखूंगी मैं देखूंगी।
हमने लास्ट टाइम रोड पे चलाई थी, हमें कुछ भी नहीं हुआ। बेटा अल्लाह ना ही करे, लेकिन यहाँ पे जो वो गाड़ियाँ चलाते हैं ना, उनका पता नहीं चलता ना, वो बहुत तेज तेज गाड़ियाँ चलाते हैं। हम चलाए थे, एक गाड़ी पीछे थी, हम वहाँ पे हो गए सब, स्नो भी होगी। अच्छा चलो चला लेना। आगे जी हम डंकिन, बच्चे यहाँ से लेंगे अपना ड्रिंक। 5 बजे आज ऐसे है जैसे इतनी ज़्यादा ना धूप तेज़ है, वरना अच्छी खासी 5 बजे सर्दी शुरू हो जाती है। वो देखें बर्ड कितना प्यारा है, वो उड़ गया। चलो ऑर्डर किया हुआ, बस उठाना ही है वहाँ से। खोलो, उसे रखा तो है, हमने रखा हुआ है। थैंक यू। ये उसका हम दोनों का फातिमा डब्ल्यू बोलो। Thank you. I can hold only one. You have a straw? तो यहाँ पर जी ड्रिंक बच्चों के हमने ले लिए हैं। ये भी मुझे पकड़ा दो। ये अब्दुल का है, ये इसकी कज़न का। अब हम जाएंगे घर। पास होने का कोई भी चीज़ कितना फ़ायदा होता है कि बच्चों की ना हर चीज़ पूरी हो जाती है। बच्चे जब भी कोई चीज़ का कहते हैं। ये देखें, गर्मी हो और इस तरह के ड्रिंक ना हो, कैसे हो सकता है। वो देखें बच्चे वहाँ पे कैसे ना बाइक चला के क्रॉस कर रहे हैं। तो चलें जी, ड्रिंक लेके चलते हैं घर, फिर आपसे मिलते हैं। ये है जी ड्रिंक। यहाँ पर जी डंकिन से बच्चों के ड्रिंक लेके घर आई तो हस्बैंड मेरे सो के उठ चुके हुए थे, तो जल्दी जल्दी से उनके लिए मैंने बनाई रोटी। अब मैं देती हूँ उनको खाना। यहाँ पर जी है शाम का टाइम, बस आजकल समर शुरू हो गया है तो बच्चे शाम के टाइम ना अभी बाहर नहीं बैठते, घर नहीं बैठते, बस कहेंगे जी हमने साइकिल चलाना है। अब्दुल जा रहा है अब साइकिल चलाने, देखें कहाँ तक जाता है। शाम का वेदर देखें कितना ज़बरदस्त है, इधर से देखें सूरज की रोशनी कितनी ज़बरदस्त है। 7 बजे का टाइम है, देखें दिन कितने लंबे हो गए हैं, वरना 7 बजे ऐसे होता है जैसे पता नहीं कितना डार्क हो गया है। अब मैं जाऊंगी इसके पीछे पीछे इसको देखने के लिए, मेरा बच्चा कहाँ तक जाता है, साथ में मेरी भी वॉक हो जाएगी। आजकल बस वॉक करने के ना सही तरीका है ये। समर में बस लोग ऐसे ही निकल जाते हैं बाहर, समर में वॉक होती है। सर्दियों में तो आपको पता है हमारे ये सारे जो वॉकिंग पैच होते हैं ये सारे के सारे स्नो से कवर्ड होते हैं, तो हम वॉक भी नहीं कर सकते। गर्मियाँ ही होती हैं जब हम बाहर निकलते हैं। देखिए उनका गिराज कितना ज़बरदस्त है, उन्होंने सारे टूल्स रखे हुए हैं। कितने प्यारे प्यारे घर हैं। वो देखें वहाँ से चक्कर लगा के ना अब आ गया ध्यान से। देहात में नो हैंड्स देखा। आज गार्बेज डे है, लोगों ने गार्बेज रखना शुरू कर दिया है। वो इनके घर में कोई होता, इधर से वो बाहर करता, कहता है दौड़ जाओ दौड़ जाओ दौड़ जाओ। ये क्या है ये वाला, ये कोई स्टैंड है देखो। ये देखिए शाम का टाइम कितना प्यारा लगता है, वॉक करते जाएं और प्यारे प्यारे घर देखते जाएं। बाहर देख लें आपको कोई नज़र नहीं आएगा यहाँ पर ना,
आगे चला गया है, पता नहीं कहाँ तक गया है, नहीं वापस आ रहा है। जब तक बच्चे नज़र नहीं आते ना तो बस जान पे ही बन जाती है। हर एक के जो डॉग है ना वो बार कर रहे हैं। अब बेटा अब आप उधर जा रहे हो, वो गाड़ी आ रही है आगे, पीछे से भी आ रही है। ओ देखिए वहाँ लोग बाहर बच्चों को लेके खड़े हुए हैं। अब ये वहाँ चला तो गया, वापस नहीं आएगा। अब मैं आगे जाके क्या करूँ? देखिए लोग बच्चों के साथ ना कैसे बाइक राइड करते हैं शाम के टाइम। खुद भी साइकिल पे होते हैं, बच्चे भी साइकिल चलाते हैं। अब हमारे बच्चे जो हैं वो खुद ही साइकिल चलाते हैं, हम साइकिल नहीं चलाते। चले? किधर से जाना है? If you want, हम वहाँ से चले जाते आपको किधर से जाना है? हैं। मुझे तो दिल करे कि मैं वो हिल के नीचे नहीं नहीं बेटा, वो आगे है, वो बहुत आगे हो जाता है। यहाँ से आपकी चॉइस है, आपने किधर से जाना है? यहाँ से चले जाते हैं। लोग वॉक कर रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं। जैसे गर्मियाँ आती हैं ना बस यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लोग बाहर निकल आते हैं। किधर को जाना है? आपकी चॉइस है, आप मुझे बता दो किधर से जाना है। मुझे नहीं पता, आपने यहाँ से जाना है। बेटा चलो वापस चलते हैं फिर। हाँ, ना कुछ बता रहे हो ना कुछ, चलो फिर वापस चलते हैं। वो गाड़ी भी पड़ी हुई है। चलो किधर से? अगर आप कह रहे हो ना चलो मेरे साथ आओ। यहाँ पर जी सूरज की रोशनी देखें, कितना ज़बरदस्त सूरज निकला हुआ है। गरूब हो रहा है, निकला नहीं हुआ, गरूब हो रहा है। और इधर का मंजर देखें ज़रा। अब मैं जा रही हूँ घर, तो चलें इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।